इस्लाम कैसे पहुंचा। अगर पहले चरण की बात करें तो एशिया में आज जितने भी मुस्लिम देश हैं, आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1200 वर्ष पूर्व कभी ये बुद्ध मार्ग को फॉलो किया करते थे, क्योंकि आज भी अफगानिस्तान, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम, चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सहित जितने भी एशियाई देश हैं, इनकी जब खुदाई होती है तो जमीन के नीचे से बुद्ध की ही प्रतिमाएं निकलती हैं, उन्हीं की सिविलाइजेशन निकलती है और उन्हीं का कल्चरल पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि बीच में कई सारे बब्बर आक्रमणकारी आए, जिसके कारण से बुद्ध सिविलाइजेशन कमजोर होने लगा और जिन देशों के शासक कमजोर थे वो बुरी तरह से कमजोर हो गए। और फिर जैसे ही इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, आसानी से इस्लाम वहाँ पे फैल गया, क्योंकि उन्हें वहाँ के कमजोर शासकों को मारना होता था, उनकी रानियों को अपनी बीवी बनाना होता था, वहाँ की दासियों को हरम में रखना होता था, फिर बच्चे पैदा करके सारे देश को ही इस्लाम में कन्वर्ट कर देना होता था। इसके लिए एक और तरीका ये अपनाते थे जिसको जजिया कर कहा जाता है। मुस्लिमों के लिए ये काफी कम कर लेते थे और जो नन मुस्लिम लोग होते थे उनको जजिया कर लगाकर ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। कभी कभी तो ये 10 गुना से भी ज्यादा होता था। इससे जो गरीब वर्ग होता था वो इस टैक्स से परेशान होकर अंत में मुस्लिम ही बन जाता था ताकि उसे कम टैक्स देना पड़े। लेकिन जिन देशों के शासक काफी स्ट्रॉन्ग थे वहां पे इस्लाम फैल नहीं पाया, जैसे जापान, चीन, कोरिया और भी कई सारे देश थे। अगर दूसरे चरण की बात करें, यूरोप में